जय सिया राम। जब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के बहन हुई पहुंचे नेपाल। आखिरकार क्यों पहुंचे नेपाल और पूज्य सरकार का जो टोल बचा हुआ है विवाह को लेकर, वह सभी के मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, या फिर कौन सी वह सौभाग्यशाली लड़की है और कहाँ की रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको मैं वह वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सभी के एक मन में संशय सा बना रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार क्या देश में इसी देश में विवाह करेंगे, क्या विदेश में विवाह करेंगे। परंतु पूज्य सरकार के बहन बेनोई नेपाल पहुंचे, अर्थात नेपाल की जो लड़की है उसका भी पूज्य सरकार से कोई ना कोई रिश्ता या नाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पूज्य सरकार बार बार नेपाल जाते हैं और नेपाल के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि नेपाल के कोई भी भक्त पहुंच जाए उसके लिए सबसे ज्यादा पहले बुलाते हैं पूज्य सरकार, और उसकी दिव्य दरबार में अर्जी भी लग जाती है। तो तमाम मैंने ऐसे वीडियो खंगाले, और जब वह खंगालते एक वीडियो ऐसा मिला कि पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में आए हुए थे, और दिव्य दरबार में जब अर्जी लगाई तो वह नेपाल का व्यक्ति बैठा हुआ था और नेपाल के व्यक्ति की अर्जी लगाई। उस नेपाली व्यक्ति ने मानो पूज्य सरकार के लिए जो टोपी वह लाया था वो टोपी भी पहनाई और पूज्य सरकार से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब पूज्य सरकार का जाना नेपाल बार बार होता है, और अर्थात वह बहन बेनोई भी कल पहुंचे हैं नेपाल। तो कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए वह अचानक बहन बेनोई पहुंचे हैं नेपाल और माता जानकी के वह दिव्य दर्शन करे और भोले भंडारी के पशुपतिनाथ जी के भी दिव्य दर्शन करे। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मेन और अहम आता है निकल के कि पूज्य सरकार के लिए, और सबसे ज्यादा ये हो सकता है कि वह कल पूज्य सरकार में पहुंच जाए। क्योंकि 6 तारीख से गोपालगंज बिहार में कथा है और पूज्य सरकार 5, 4 और 5 2 दिन तक पूज्य सरकार हो सकता है नेपाल में रुके। क्योंकि नेपाल में उनके बहन बेनोई है और तमाम उनके जो भी सखा बंधु है वो भी पहुंच चुके हैं। और पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा ट्रोल है तो वो केवल विवाह को लेकर है। क्योंकि विवाह कब होगा, किससे होगा, कौन सौभाग्यशाली लड़की है, तो तमाम ऐसे उत्सुकता मन के वह भक्तों के मन में चलता रहता है। और भक्तों के मन में एक ही गुत्थी चलती रहती है कि विवाह किससे होगा, विवाह होगा तो फिर कौन सौभाग्यशाली लड़की है। आखिर विवाह को लेकर पूज्य सरकार के इतने ज्यादा असमंजस में भक्त क्यों वह रहते हैं। क्योंकि उनको जानकारी थोड़ी सी मिल जाए या फिर थोड़ा सा पता चल जाए कि आखिरकार क्या फिर वो नेपाल में पूज्य सरकार विवाह करेंगे कि और अन्य वह देश में विदेश में विवाह करेंगे कि भारत देश में ही विवाह करेंगे, इसको लेकर वह संशय सभी के मन में चलता रहता। परंतु पूज्य सरकार के बहन बेनोई जब पहुंचे तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि बहन बेनोई पहुंचे हैं तो वह जो नेपाल की लड़की वह धाम पर कई बार आ चुकी है। हो सकता है कि वही लड़की से पूज्य सरकार का विवाह हो जाए और वह पूज्य सरकार को मन ही मन पसंद करने लगी है। फिर क्या फिर पूज्य सरकार भी उसको मन ही मन पसंद करने लगे। तो इसके बारे में अभी वह हमारी टीम बिल्कुल कार्यरत कर रही है और वह उस लड़की को शीघ्र से शीघ्र कैमरे के सामने लाऊंगा और कैमरे के सामने आपको वह फोटो भी दिखाऊंगा। और तमाम वह जो भी कथन आपको मैं जो बताता जा रहा हूं वह कथन में भी आपको अवगत कराता जाऊंगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर विवाह किस लड़की से कर रहे हैं। यदि वह देश में करेंगे, विदेश में करेंगे और क्या फिर भारत देश में ही करेंगे, सभी के मन में एक ही विडंबना रहती है जो पूज्य सरकार के लेकर चलती रहती है। जनता काली लड़की है और कहां की रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको मैं वह वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सभी के एक मन में संशय सा बना रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार क्या देश में इसी देश में विवाह करेंगे, क्या विदेश में विवाह करेंगे। परंतु पूज्य सरकार के बहन बेनोई नेपाल पहुंचे, अर्थात नेपाल की जो लड़की है उसका भी पूज्य सरकार से कोई ना कोई रिश्ता या नाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि पूज्य सरकार बार बार नेपाल जाते हैं और नेपाल के भक्तों के लिए
सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि नेपाल के कोई भी भक्त पहुंच जाए उसके लिए सबसे ज्यादा पहले बुलाते हैं पूज्य सरकार, और उसकी दिव्य दरबार में अर्जी भी लग जाती है। तो तमाम मैंने ऐसे वीडियो खंगाले, और जब वह खंगालते खंगालते एक वीडियो ऐसा मिला कि पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में आए हुए थे, और दिव्य दरबार में जब अर्जी लगाई तो वह नेपाल का व्यक्ति बैठा हुआ था, और नेपाल के व्यक्ति की अर्जी लगाई। उस नेपाली व्यक्ति ने मानो पूज्य सरकार के लिए जो टोपी वह लाया था वो टोपी भी पहनाई, और पूज्य सरकार से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब पूज्य सरकार का जाना नेपाल बार बार होता है, और अर्थात वह बहन बहनोई भी कल पहुंचे हैं नेपाल, तो कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए वह अचानक बहन बहनोई पहुंचे हैं नेपाल, और माता जानकी के वह दिव्य दर्शन करे, और भोले भंडारी के पशुपतिनाथ जी के भी दिव्य दर्शन करे, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मेन और अहम आता है निकल के कि पूज्य सरकार के लिए, और सबसे ज्यादा ये हो सकता है कि वह कल पूज्य सरकार में पहुंच जाए, क्योंकि 6 तारीख से गोपालगंज बिहार में कथा है, और पूज्य सरकार 5, 4 और 5 2 दिन तक पूज्य सरकार हो सकता है नेपाल में रुके, क्योंकि नेपाल में उनके बहन बहनोई है, और तमाम उनके जो भी सखा बंधु है वो भी पहुंच चुके हैं। और पूज्य सरकार के सबसे ज्यादा ट्रोल है तो वो केवल विवाह को लेकर है, क्योंकि विवाह कब होगा, किससे होगा, कौन सौभाग्यशाली लड़की है, तो तमाम ऐसे उत्सुकता मन के वह भक्तों के मन में चलता रहता है, और भक्तों के मन में एक ही गुत्थी चलती रहती है कि विवाह किससे होगा, विवाह होगा तो फिर कौन सौभाग्यशाली लड़की है। आखिर विवाह को लेकर पूज्य सरकार के इतने ज्यादा असमंजस में भक्त क्यों वह रहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी थोड़ी सी मिल जाए या फिर थोड़ा सा पता चल जाए कि आखिरकार क्या फिर वो नेपाल में पूज्य सरकार विवाह करेंगे कि और अन्य वह देश में विदेश में विवाह करेंगे कि भारत देश में ही विवाह करेंगे, इसको लेकर वह संशय सभी के मन में चलता रहता। परंतु पूज्य सरकार के बहन बहनोई जब पहुंचे तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि बहन बहनोई पहुंचे हैं तो वह जो नेपाल की लड़की वह धाम पर कई बार आ चुकी है, हो सकता है कि वह लड़की से पूज्य सरकार का विवाह हो जाए और वह पूज्य सरकार को मन ही मन पसंद करने लगी है, फिर क्या फिर पूज्य सरकार भी उसको मन ही मन पसंद करने लगी। तो इसके बारे में अभी मैं वह हमारी टीम बिल्कुल कार्यरत कर रही है, और वह उस लड़की को शीघ्र से शीघ्र कैमरे के सामने लाऊंगा, और कैमरे के सामने आपको वह फोटो भी दिखाऊंगा, और तमाम वह जो भी कथन आपको मैं जो बताता जा रहा हूं वह कथन में भी आपको अवगत कराता जाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर विवाह किस लड़की से कर रहे हैं, यदि वह देश में करेंगे, विदेश में करेंगे, और क्या फिर भारत देश में ही करेंगे। सभी के मन में एक ही विडंबना रहती है जो पूज्य सरकार के लेकर चलती रहती है निरंतर कार। तो इसलिए पूज्य सरकार अब नेपाल हो सकता है कल चले जाएं, और 2 दिन तक पूज्य सरकार नेपाल में रहे, उसके बाद बिहार की जो कथा है उस कथा में पूज्य सरकार श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत चरित सभी भक्तों के लिए सुनाएंगे। और वह सबसे ज्यादा मन में एक विषय चल रहा है कि बहन बहनोई गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में क्या लिखना, जय श्री राम, जय बागेश्वर।